हेलो एवरीवन। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोपगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जब हम प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर तो आपको क्या करना है, एरर वाले पार्ट के अंदर एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, और मल्टीपल और डिवीजन वाले पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, रिलेटिव या परसेंटेज एरर को ऐड करना है। और पावर का क्या करना होता है, पावर को परसेंटेज या फिर रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। किसका क्वेश्चन है, अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है द मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विथ प्रिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसकी वैल्यू दे रखी है, और फिजिकल क्वांटिटी बी है, उसका मेजरमेंट दे रखा है। इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी मतलब देखो बच्चों क्या हुआ है, ए और बी का मल्टीपल हुआ है। क्या हुआ है, ए और बी का मल्टीपल हुआ है। तो आपको याद है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू जो उनको तो मल्टीप्लाई कर दो सीधे ही। तो ट्रू वैल्यू वाला पार्ट है, इसको तो आप क्या कहोगे, ये आपका हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आपका 0.10। तो हमने कहा ट्रू वैल्यू वाला पार्ट है, ये तो आपके पास बन गया 0.25। ये ट्रू वैल्यू वाला पार्ट आ गया। अब एरर वाले पार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो कौन सी एरर ऐड होगी, परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो हमने कहा परसेंटेज एरर के रूप में देखो कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास बनेगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहां से ये सोल्व करने पर आपके पास बना कितना, 20%। इसी तरीके से इसको आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज एरर में तो ये आपके पास मिलेगा 0.01 डिवाइडेड बाय कितना है, 0.10 मल्टीप्लाई 100। तो अब हमने कहा यहां से ये आपके पास बना है कितना, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास बन गया 10%। कितना हो गया, 10%। तो हमने कहा अब ए बी जो है, इस ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, 0.25 प्लस माइनस कितना परसेंट, यहां से सॉरी इसको सोल्व करोगे तो 0.25, ठीक है। और इन दोनों को परसेंटेज एरर को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30%। कितना हो जाएगा, 30%। या इस 30% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 30/100। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 0.075। और इसको अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ये बन जाएगा 0.08। तो हमने कहा आपके पास जो ए बी है, इस ए बी की वैल्यू आई है 0.25 प्लस माइनस 0.08। ये आपके पास क्या बन गया, ए बी बना। और ए बी बना तो हमने कहा ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये नीट 2008 का क्वेश्चन है, अपने नीट का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन 2008 का क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर इज 2%, देन एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो एक चीज बताओ, वॉल्यूम लिखोगे आप, रेडियस में दे रखी है। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो क्या बोलोगे आप, यहां से आप लिखोगे कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ये तो कहेंगे। हमने कहा अगर आर में एरर दे रखी है, वॉल्यूम में एरर चाहिए, तो एक चीज बताओ कौन सा वाला तरीका हो गया ये,
पावर वाला तरीका हो गया। कौन सा तरीका हो गया? पावर वाला तरीका हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहां से? हम यहां से लिखेंगे कि परसेंटेज एरर इन वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए रेडियस। तो हमने कहा परसेंटेज एरर, या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। यानी कि आर में जो परसेंटेज एरर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किस में परसेंटेज एरर मिल जाएगी? वॉल्यूम में। अब तुम्हें बोला है यहां पर रेडियस में परसेंटेज एरर कितना है? 2%। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये आर में परसेंटेज एरर हुई, ये आपको दे रखा है। तो वैल्यू को क्या कर दोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2%। तो आपने कहा ये वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर आ गया आपके? 6%। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपके नीट का ही क्वेश्चन है। अपने क्या बोला है देखो, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज measured by measuring its mass and length of its side. If the maximum error in measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density. देखो क्या है कि क्यूब है। अब इन्होंने बोला है कि डेंसिटी में मैक्सिमम एरर चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने कहा डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे वॉल्यूम को कि मास अपॉन क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? ए का क्यूब, साइड का क्यूब। अब देखो अपन ने क्या कहा है कि चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो, हमें क्या करना है? परसेंटेज एरर्स को ऐड करना है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? देखो फ्रैक्शनल एरर के रूप में इसको लिखेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? डेल्टा रो अपॉन रो फ्रैक्शनल एरर इन रो इज इक्वल टू, देखो ये डिवीजन में है तो हम बोलेंगे डेल्टा, उनकी फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम, प्लस पावर कहां पे आ जाती है? मल्टीप्लाई में, और एरर में नेगेटिव नहीं आता। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम ऐसे लिखेंगे सीधा ही। अब देखो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, हमने करके देख लिया सीधा सा। पहला हमने कहा डिवीजन में तो इनकी परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? ऐड होगी, और जो पावर है वो पावर कहां जाएगी? इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हमने कहा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास में परसेंटेज एरर कितना है? इन एरर मास में दे रखा है पहले 3% एंड लेंथ में दे रखा है 2%। तो देखो मास में 3% है तो इस 3% को तो ऐसा का ऐसा रख देते हैं, प्लस 3 इंटू लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है? 2% है। लेंथ में कितना है? 2%। तो देखो ये कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 3 9। तो हमने कहा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना आ गया? 9% आ गया। कि जो डेंसिटी है इस डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना है? 9%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। अगर देखोगे आप तो देखो क्या बोला है, ये तो देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया। इन्होंने बोला है देन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो भी लास्ट क्वेश्चन किया था वही है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाले में देखो क्या बोला गया है। आगे वाला क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज दिस। ये जेड दे रखा है तो आपको बोला है कि ये जो जेड है ये है आपका a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 अपॉन c इंटू d टू द पावर 3/2 फ्रैक्शनल एरर। अब देखो
सीधा सा इन चीजों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ पैटर्न के जरिए ही क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। अदरवाइज बेसिक तरीका तो क्या अपना डिफरेंशिएट करने का, हमें पता है मल्टीपल हो या डिवीजन हो, परसेंटेज एरर्स क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, ऐड होती है, और पावर कहां जाती है, उनके मल्टीपल में आ जाती है। तो क्या करोगे आप लिखोगे फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू बना डेल्टा जेड अपॉन जेड। फ्रैक्शनल एरर इन जेड बन जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब बताओ ए पर पावर कितनी है, 4 आ जाएगा मल्टीपल में, और ये बन जाएगा फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी पे पावर कितनी है, 1/3 मल्टीपल में आ जाएगा, और ये बन जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस उसके बाद देखो सी पे पावर कितनी है आपकी, 1, सी पे तो पावर कितनी है, 1 है, तो सीधा हम बोल देंगे ये तो क्या बच जाएगा, डेल्टा सी अपॉन है सी, प्लस डी पे पावर कितनी है, 3/2, तो 3/2 मल्टीपल में आ जाएगा, और डेल्टा ये डी पे पावर 3/2, तो डेल्टा डी अपॉन डी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल एरर जेड के अंदर लिख सकते हो, और माइनस एरर में कभी आता नहीं है, एरर हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जेमेन में आया क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखिए दे रखा है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज, दिस फॉर्मेट में दे रखी है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ABCD, इनमें परसेंटेज एरर दे रखी है सीधा सा, द परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी P में कितना परसेंटेज एरर होगी। अब देखो मैं डिफरेंशिएशन या फ्रैक्शन में कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा अपन बोल सकते हैं P में परसेंटेज एरर कितना आएगी। अगर मान लो आपको डेल्टा जेड अपॉन जेड या फ्रैक्शनल एरर के रूप में लिखना होता, आप लिख सकते थे, क्या बोलते हैं, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए, 3 मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी, सी पर पावर 1 है, डेल्टा सी अपॉन सी, डी पे पावर 1/2 है, तो प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, ये लिख सकते थे। लेकिन अपन क्या करें, फालतू में जबरदस्ती सीधा क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर, क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन P इज, क्या लिखोगे, देखो पावर ए पे 2 है तो हम बोलेंगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर 1 दे रखी है, प्लस बी पे पावर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय बी में परसेंटेज एरर दे रखी है इन्होंने कितना 2, प्लस सी पे पावर 1 है तो 1 इंटू सी में परसेंटेज एरर कितना है 3, प्लस डी पे पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 इंटू डी में परसेंटेज एरर कितनी है 4। हो गया आपका सीधा सा, ये 2 से कैंसिल आउट, यहाँ 2 बना, तो आपने कहा परसेंटेज एरर इन P क्या बना, देखो ये तो आपका 2, ये आपका कितना हो गया 6, ये 3 और ये 2, तो 2 और 2 4 प्लस 3 7 प्लस 6 13, तो आपने कहा यहां से आपके पास टोटल बन गया ये कितना 13%। तो आपने कहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीमेन 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास, ये मास दे रखा है, और उसके बाद में क्या बोला है, हैज लेंथ दिस वन, ये लेंथ दे रखी है, एंड रेडियस ये, द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना है। तो हमने कहा सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए आप डेंसिटी क्या लिखोगे, डेंसिटी होती है अपनी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अपन लिखते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर, या तो एल लिख देते हैं या एच लिख देते हैं। तो यहां से आपके पास क्या बना कि द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताना है। तो देखो क्या बना आपके पास, क्या लिखोगे यहां से, एम, पाई तो कांस्टेंट है,
ठीक है। तुमने कहा रो प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर एल, तो क्या लिखोगे यहां से आप, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीपल के रूप में है, तो सबकी परसेंटेज एरर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे पावर मल्टीप्लाई करके। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अगर इसको फ्रैक्शनल में ले जाना होता तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा बस आपको परसेंटेज एरर्स मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मास वाला जो पार्ट है एम है, एम में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। कितना है, 0.01 आपकी एब्सोल्यूट एरर है, तो आपने कहा 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना है 0.4 मल्टीप्लाई 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो ये आपके पास कितना बचेगा, यहां से 1 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये 10/4 हो गया, यानी कि 2.5%। कितना आ गया, 2.5% मास में। लेंथ में देखो परसेंटेज एरर, लेंथ में चेक करोगे तो देखो एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.04 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना आपका 4 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि कितना परसेंट बना 0.5%, 1/2%। फिर हमने कहा रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस में परसेंटेज एरर देखो क्या बनेगा 0.03, देखो एब्सोल्यूट है 0.03 एब्सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 6 करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपना परसेंटेज एरर देखो कितना बना, यहां से 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2, यानी ये भी कितना बन गया 0.5%। अब देखो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी में परसेंटेज एरर लिखोगे तो हमने कहा देखो यहां पे मास पे तो पावर 1 है, मास पे तो ऐसा ये हमने लिख लिया, मास पे पावर 1 है, तो हमने कहा 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर मास में कितना है अपने पास 2.5 प्लस रेडियस पे पावर कितना थी 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे आर में परसेंटेज एरर से, तो 2 मल्टीप्लाई आर में परसेंटेज एरर कितना आया 0.5 प्लस उसके बाद देखो लेंथ में परसेंटेज एरर कितना है 0.5, तो ये लिख देते हैं 0.5। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बना, देखो ये 0.5 ये तो 1 बना, ये 2.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर आपके पास कितना आ गई 4%। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 4 बार सेम टाइप का सवाल जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखना 4 बार। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन को देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पल है आपका 2.12 विथ डाटा सेम। एक बार तो सेम डाटा सेम क्वेश्चन पूछा हुआ मेंस में, सेम डाटा के साथ सेम क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है। इन्होंने बोला है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला दे रखा है, फिर इन्होंने बोला मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ है, लेंथ की वैल्यू इतना दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्यूरेसी दे रखी है 1 mm, टाइम 100 ऑसिलेशन का दे रखा है इन्होंने क्या 90 सेकेंड, और इन्होंने बुलाया कि रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, और व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ जी में एक्यूरेसी कितना है। ये क्वेश्चन अगर तुम इधर देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, इन्होंने भी बोला है टाइम पीरियड ये है विथ ये, तो सेम चीजें दे रखी है, सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, देखो क्या है, टाइम पीरियड का आपको एक फॉर्मूला दे रखा है कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इक्वल टू 2 पाई इंटू 100 ऑफ L अपॉन G। अब इन्होंने बोला मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नॉन
1 mm एक्यूरेसी, यानी इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, 100 ऑसिलेशन का टाइम है वो कितना दे रखा है, 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, लेंथ की रीडिंग लिखो। तो हम क्या कहेंगे, जब हम लेंथ की रीडिंग लिखेंगे, देखो क्या ध्यान रखना, लेंथ की रीडिंग लिखेंगे तो लेंथ का मेजरमेंट कितना दिया है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस, देखो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर क्या होती है उसका, लिस्ट काउंट। मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकती है उसका, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट से ज्यादा तो अपन मेजर कर सकते हैं, कम से कम कितना पार्ट, मैक्सिमम कितना पार्ट हमारे लिए अनसर्टेन रहता है उसके लिस्ट काउंट के बराबर। लिस्ट काउंट से ज्यादा तो एरर जा नहीं सकती। तो हमने कहा यहां पर कि जो लिस्ट काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है। अब कैलकुलेशन में देखो, यूनिट को सेम रखने के लिए इसको हम रख देंगे 1 mm की बजाय 0.1 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गया। दूसरा इन्होंने टाइम दे रखा 100 ऑसिलेशंस का। किसका दे रखा है, 100 ऑसिलेशंस का। तुमने कहा टाइम की रीडिंग लिखोगे तो ये दे रखा है इन्होंने टाइम कितना लगता है, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड दे रखा है। तुमने कहा टाइम लिख लिया अपन ने 90 सेकेंड प्लस माइनस लिस्ट काउंट दे रखा है इन्होंने 1 सेकेंड। इन्होंने बोला है कि एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो आप बोलोगे यहां से ये फॉर्मूला है ना, इसको क्या करेंगे, जी के रूप में ले जाएं। तुमने कहा टी स्क्वायर करेंगे इसका जी के लिए, तो अपने का ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ये बना 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तुमने कहा जी, ये आपके पास आ गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मेट बना। यहां से आपको क्लियर हुआ कि जी में परसेंटेज एरर होगी वो एल में परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर। तो यहां से हमारे पास क्या मिलता है कि यहां से हम बोल सकते हैं डेल्टा जी अपॉन जी, बाकी तो कांस्टेंट है। ये आपके पास आ गया डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। ये बना, इसको हम यहां तक लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। आपके पास परसेंटेज एरर, यहां एल में परसेंटेज एरर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 0.1 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब यहां पे ये जो टाइम है ये कैपिटल टी है, ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का टाइम। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का टाइम। स्मॉल टी कितने ऑसिलेशन का है, 90 ऑसिलेशन का है। तो अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों, क्या कि अगर मैं एक ऑसिलेशन का टाइम लिखूंगा तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो एक चीज बताओ, अगर मैं डेल्टा टी अपॉन टी लिखता हूं, जैसे देखो यहां पे डेल्टा टी अपॉन टी लिखता हूं, एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने क्या कहा, अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं, मैंने कहा यहां से कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन एन, कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन एन। तो हमने कहा ये आपके पास जो बनेगा उसमें आप क्या करोगे, यहां से एन का डिवाइड करोगे। एन का क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो मैं इसे बोल सकता हूं 1 अपॉन एन इंटू टी प्लस माइनस डेल्टा टी, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब बताओ कि डेल्टा टी अपॉन टी जब आप लिखोगे, फ्रैक्शनल एरर लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, आपने कहा ये बना आपका दोनों साइड डिवाइड हुआ है, ये टी बाई एन और प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन एन, ये दोनों साइड डिवाइड हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि आप अब इसके अंदर
फ्रैक्शनल एरर लिखोगे तो इसमें इसका डिवाइड करोगे और इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डेल्टा टी अपॉन एन अपॉन टी अपॉन एन, यानी n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी अपॉन टी, यानी कि टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल एरर और इस टाइम में फ्रैक्शनल एरर दोनों क्या आ रही है, सेम। तो मतलब क्या रहा, अगर आप क्या करते हो, किसी रीडिंग को डिवाइड करते हो किसी नंबर से, तो डिवाइड करने से उसकी फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर में कोई चेंज नहीं आता है। डिवाइड करने से अगर किसी रीडिंग को आप क्या कर देते हो, किसी नंबर से डिवाइड कर देते हो, तो उसकी फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पे अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो वैल्यूज पुट करोगे अब यहां से आप, तो हमने कहा परसेंटेज एरर इन जी डेल्टा जी अपॉन जी, तो यहां पे देखो अब ये अपने पास बन जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, देखो लेंथ में परसेंटेज एरर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहां से लेंथ में परसेंट, डेल्टा एल कितना था अपना, डेल्टा एल है 0.1 और 20, तुमने कहा 0.1 डिवाइडेड बाय 20, तुमने कहा 0.1 डिवाइडेड बाय 20 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसके बाद देखो ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में जो एरर यहां बनेगी वही यहां बनेगी, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा 1 डिवाइडेड बाय 90 और साथ में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तुमने कहा ये आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 90 इंटू परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। तो इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों आ जाता है आपका कितना, 3%, ये आपका कितना बन जाता है, 3%। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हो क्या रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बेसिस पे जेईई मेन में 4 या 5 क्वेश्चन बने हुए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नीट में भी अगर आए तो किस तरीके से इसको टेकल करना है। उसके बाद देखो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है, आपको दिखाने के लिए लिखा है खाली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली हैंडल नहीं हो पाता है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन जो टफ है उनको डायरेक्ट हमें ध्यान रखना होता है। देखो क्या बोला है, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो रजिस्टर है एक R1 है और दूसरा आपका R2 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दूसरा है पैरेलल। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। अब देखो पहला पार्ट है वो तो सिंपल सा एकदम इजी सा पार्ट है, ये कहोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन बोलेंगे, याद दे रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर होता है, वो होता है आपका आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या होता है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो आप क्या बोलते हो यहाँ पे कि जब 2 क्वांटिटीज ऐड होती है तो उनके ट्रू वैल्यूज को तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे। तो ये तो आपके पास 200 है, ये आपका 100, 200, तो ये तो कितना हो गया 300 ओम, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो। एब्सोल्यूट एरर यहां कितनी है 3 और यहां कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 7। तो देखो पहला पार्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेन जो पार्ट है वो है सेकंड पार्ट। जब इनको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, जब इनको क्या करोगे पैरेलल में कनेक्ट करोगे,
तो पैरेलल में बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। अब आपने कहा ऐसा तो कोई एरर में पढ़ा ही नहीं कि R1 में एरर पता हो, R2 में पता हो, R में निकाला जाए। एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीपल पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, पावर पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो क्या करें? तो देखो आपको सीधा सा बोला है एरर वाले पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दे तो एक काम जरूर कर दो, डिफरेंशिएशन। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये मिलेगा। इधर डिफरेंशिएट करने पर देखो ये इस साइड क्या मिला, ये मिला -1/R²। R ऊपर जाएगा R टू द पावर -1, -1 इधर लाओगे -1 -2 हो जाएगा तो माइनस का 1/R², साथ में हो जाएगा dr को देखो आप अपने बहुत सारी चीजें कर रखी है तो सीधा डेल्टा R लिख देते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद R1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1। फिर देखो ये क्या बनेगा आगे, -1/R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। तरीका वो ये देखो ऊपर ले गए, पावर -1 को मल्टीप्लाई में आई, -1 में से -1 गया, -2 आएगा, उसको वापस नीचे ले आते हैं। माइनस दोनों साइड है, प्लस हो जाएगा। तो हमने कहा ये बना आपके पास डेल्टा R/R²। हमें क्या चाहिए? डेल्टा R चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा R चाहिए। तो हमने कहा डेल्टा R/R, डेल्टा R/R का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना है? ये बना है अपने पास क्या, डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। ये बना। अब अगर आपको ये देखो, या तो ऑप्शन रहेगा अगर आपको डाटा ना पूछे तो इस फॉर्मेट में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताओ R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2। ये भी हम लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। तो हमने कहा अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डेल्टा R चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा R चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा यहां से, डेल्टा R इज इक्वल टू इस ये R की ये जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी और ये बन जाएगा आपका R1/R2 प्लस R2 का स्क्वायर। और साथ में क्या बनेगा, डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। अब चाहे तो हम यहां पर वैल्यूज पुट करके डेल्टा R कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आगे इसको अपन क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा आती है, बट दोबारा सुन लो। यहां से देखने के बाद अपने पास कोई तरीका नहीं आया। हमने कहा ट्रू वैल्यू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू वैल्यू के डाटा अपन रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एरर वाला पार्ट कैसे टैकल करेंगे, तो कोई फॉर्मूले से कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था तो क्या तरीका है कि कुछ भी ना दिखे तो एक बार क्या कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने से तुम्हारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये क्या बनेगी, इसके अंदर परसेंट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एब्सोल्यूट एरर बन जाएगी। अब देखो इसकी वैल्यूज रखोगे तो देखो एनसीईआरटी ने इसको सॉल्यूशन दे रखा है क्या, R इक्विवेलेंट आप ये आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। R1/R2 प्लस R2 रखोगे तो ये आपकी क्या बन गई है, यहां से ट्रू वैल्यू बन गई है। क्या बन गई है? ट्रू वैल्यू बन गई है। फिर मैंने क्या कहा, ये आपका
सीधा सा तरीका है, क्या करो उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ये आपके पास क्या बनी, यहां से इक्वेशन बनी डिफरेंशिएट करने के बाद में। और अब उस आर डैश को स्क्वायर को इधर ले आओ, इधर लाके आप पुट कर दोगे तो यहां से डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये 1.8 बन जाएगी, जो अपन ने कैलकुलेट किया था ये, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दोगे आप, पुट कर दोगे वैल्यूज को पुट करोगे तो ये कितना बनेगा, 1.8 बनेगा सारी वैल्यूज को रखने के बाद में। अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये बन जाएगी रीडिंग। अब ज्यादातर जगह देखो इस क्वेश्चन है, इसको क्या करवाता है ये, डाटा ना पूछ के यहां तक सोल्व करवाता है ये, ज्यादातर जगह पे यहां तक सोल्व करवाता है। तो आपको इसको यहां तक आपको सोल्व करना आना चाहिए, यहां तक आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान रखना। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग अपने आप कर सकते हैं। तो देखो क्या है इसमें बोला है एक स्टूडेंट मेजर करता है, ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यानी एक बॉडी है जो इनिशियली किस में है, रेस्ट में है, ये दे रखा है, और फ्री फॉल होते हुए क्या कर रही है, ये नीचे जा रही है, फ्री फॉल होते हुए क्या कर रही है, ये नीचे जा रही है। ही यूज हिज डाटा टू एस्टिमेट जी को पता लगाना चाह रहा है वो क्या करता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम आर, डिस्टेंस और डिस्टेंस ये देर के डिस्टेंस ये और ये देर की है टाइम के अंदर परसेंटेज एरर रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी इज। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला चाहिए। अब एक चीज बताओ, किसी चीज को फ्रीली छोड़ते हैं अपन, फ्रीली छोड़ते हैं तो अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, अंडर ग्रेविटी मूव करेगी तो यहां से आप क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या अप्लाई करोगे, यहां से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जी है तो जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितना है, 0। अब आपको क्या करना है, जी में वेरिएशन बताना है, तो हमने कहा जी इधर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एस अपॉन टी का स्क्वायर, इक्वेशन बन गई। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां से, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने कहा यहां परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना है, E1, तो इसको अपन लिख लेंगे E1 प्लस परसेंटेज एरर इसके अंदर कितना आ जाएगा आपका, ये ट्वाइस ऑफ टाइम में परसेंटेज एरर कितना है, ये दे रखा है E2, तो ये बन जाएगा E1 प्लस ट्वाइस ऑफ E2। तो बस आपको देखो ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना होता है काइनेमेटिक्स वाला, जो आप मोशन पढ़ोगे तो वहां पर काफी डिटेल में चीजें आती है। तो इस तरीके से कोई भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, एरर वाला, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बस इसकी फंडामेंटल चीजें कुछ है वो आपको पता होनी चाहिए।